ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट रहने वाली है। टुडे वी विल बी टॉकिंग कि हमको दुबई में जॉब कैसी या किस तरह मिल सकती है। बीइंग इन यूएई फॉर लास्ट 8 ईयर्स एंड वर्किंग इन रिक्रूटमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी ये क्वेस्ट या ये जो थर्स्ट है ये क्वेंच होगी। आपकी ये जो क्वेस्ट है इसको ख़त्म करेंगे। आज आप दुबई में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और किस तरह या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें मदद दे सकती हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें आपको बता दें जिसके अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं तो जनाब आपको उधर जाने का फ़ायदा नहीं है। लाइक अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश नहीं है, अगर आपको इंग्लिश जनाब नहीं आती तो सर बिल्कुल अपना पैसा आराम करके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू विल बी नॉट गोइंग एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ योर जॉब हंट। दुबई जाके पैसे वगैरह ज़ाया भी कर देंगे तो जनाब आपको उधर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई ऑफिस तो रख नहीं सकता। अगर आपको उधर जाना है किसी लेबर में तो बिस्मिल्लाह ज़रूर जाएं, वो फिर आपको आपकी लाइफस्टाइल भी वैसे रहेगा। और आपको लेकिन अगर आपको कोई अच्छी जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे आप अच्छी घर में सेविंग भी कर सके, अच्छे तरीके से रह भी सके और ख़ुद भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख सके, तो जनाब आपको लिए जो मैंडेटरी चीज़ है वो है गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, समझनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ईमेल्स करनी पड़ती हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, कॉल्स लेनी पड़ती हैं। तो सर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी ऑन द टॉप, कहते हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडली सर आपको जो है यू शुड बी कैरिंग अ डिग्री विद यू। आपके पास एक डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। डिग्री कैन बी और बैचलर्स, मिनिमम बैचलर आपके पास अगर होगी और उसके पास आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे किसी अच्छी जॉब के लिए। अप्लाई करने के बाद कोई इंटरव्यू वगैरह की आपको कॉल आ सकेगी। लेकिन आपके पास डिग्री ही नहीं आ गई, एजुकेशन नील है, ज़ीरो है, तो जनाब बिल्कुल जहमत ना करें, पैसे वैसे ज़ाया कर देंगे। घर वालों के अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। टिकट के पैसे, वीज़ा भी आजकल बहुत महंगा हुआ है, टिकट तो और महंगी हुई है। तो जनाब पैसे आराम करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे आपको जॉब शॉप कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने मैट्रिक फेल करके चले जाएंगे उधर तो सरकार, या आपने 11वीं 12वीं की है तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब। अब उसकी तरफ आते हैं कि जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप कैसे जॉब सर्च करें या आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन हो तो आपको जो है वहाँ पे जॉब मिलने में आसानी हो सकती है। देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, किसी को कुछ भी कभी भी वो दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी चीज़ें इनके साथ आप वेल इक्विप्ड हों तो आप जो है वो जनाब अच्छी जॉब जो है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपकी डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, अच्छी कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद सर आपके पास लाजमी है कि आप इधर से बिल्कुल फ्रेश नहीं जाएँ, आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करके जाएँ ताकि आपको आइडिया होगा इन ए कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट लोग किस तरह काम करते हैं, लोगों को क्या डायनेमिक्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको किस तरह डील करते हैं, लोगों से बात कर किस तरह की जाती है, किस लेवल पे किस तरह अप्रोच किया जाता है, मीटिंग्स कैसे अरेंज की जाती हैं, ईमेल्स कैसे की जाती हैं, कॉल्स कैसे की जाती हैं। उसके बाद सर ए टू जी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कभी अपनी किसी ऑफिस वगैरह में जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो बेटर, क्योंकि वो इट इज़ अ हाईली कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 8 साल मैं रह के देख चुका हूँ, वहाँ पे हाईली कॉर्पोरेट लोग आते हैं, वेल प्रोफेशनल जो होते हैं, अच्छे टॉप ऑफ द लाइन टॉप नॉच बंदे उधर होते हैं। उधर जनाब अगर आप कोई लल्लू पंजू जाएंगे हमारे जैसे तो दे नॉट गेटिंग एनीवेयर। जॉब लग भी जाएगी तो जनाब 2 दिन में फ़ारग कर देंगे आपको, क्योंकि आपको तमीज़ ही नहीं है। क्योंकि एक तमीज़ है घर में बैठने की, तमीज़ है ऑफिस में बैठने की, ऑफिस का कल्चर को अडॉप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली काम करने की, उसके अंदर बैठ के जो एडजस्ट करने की, फिर उसको जो है अपने अंदर जज़्ब करके उसको जो है आपने मीटिंग्स में लेकर जाना है। 100 चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसलिए जब तक आप कुछ ना कुछ फ्लेवरिंग या फ्लेवर अपना नहीं ले सकेंगे ना इधर अपने मुल्क में रह के 2-3 साल मिनिमम आप अपने मुल्क में गुजारें, जिससे आपको आइडिया हो कि यार कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट होता क्या है। और इन द अदर हैंड एक और आपको बात बता दें, अगर आप यहाँ से 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके भी चले जाएंगे ना दुबई में, तो जनाब उन्होंने बोलना आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, क्योंकि उधर एक्सपीरियंस काउंट करता है यूएई का। दैट्स अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड। इधर का एक्सपीरियंस जीरो है। यहाँ पे कंपनी कुछ करती नहीं है, यहाँ पे ना लेबर लॉ है, ना पे यहाँ पे ना आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, ना पे यहाँ पे कुछ लीगल देखा जाता है, ना यहाँ पे कुछ जो है एम्प्लॉय राइट्स होते हैं, ना एम्प्लॉय राइट्स होते हैं। तो वो तो जनाब बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्री है उधर जो है। सब चीज़ गवर्नमेंट मॉनिटर करती है ए टू जी, आपकी सैलरी से लेकर। वो आपको नेक्स्ट किसी एपिसोड में बताएंगे वो क्या प्रोसेस होता है। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आप जो है जनाब मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर जाएँ यहाँ से, ताकि आपको आइडिया हो कि जनाब वहाँ पे काम करना कैसे है। किसी कंपनी में खुदा करे आपको जॉब लगे तो आपने काम करना किस तरह है उधर। अब जनाब आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया, आपने वहाँ पे एक अच्छी सी अपनी सीवी बनानी है। सीवी के अंदर आपने फ़ोटो शोटो अपनी एक लगानी है, प्रोफेशनल फ़ोटो लगानी है, साथ में आपने एक्सपीरियंस लिखना है, एजुकेशन लिखनी है, अपनी डिटेल लिखनी है कि आप जो हैं वो मैरिड हैं, सिंगल हैं,
और आपकी नेशनलिटी क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा CNIC नंबर, घर का पता लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है, बस ये लिखें कि आप अभी UAE में अवेलेबल हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना देना है, नाम देना है, और अपना ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन दें ऊपर। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस सारा 1 बाय 1 बताएं, एजुकेशन बताएं, डेट विल सर्व द पर्पस। ठीक है, उसके बाद आप जनाब सपोज़ करें आपने CV सब बना लिया आपने जो एजुकेशन ले ली, एक्सपीरियंस ले ली, एक्सपीरियंस लेटर्स अपने लेकर जाएँ साथ, एजुकेशनल डिग्री अपनी साथ लेकर जाएँ, वो वेरीफाई करते हैं, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन चलती हैं, तो इसलिए जो है वो अपने रेफरेंसेस भी 1-2 आप रेडी रखें। ओके सर, आपने ये चीज़ें सारी रेडी कर ली हैं, वीज़ा आपको आ गया, टिकट आपका वो आपने लैंड जो है जनाब कर लिया। अब आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो कि मैं इधर से गया था 2015 में, तो सर मैं अपने साथ 40 जो है प्रिंट आउट्स लेकर गया था अपने CV के, और मैंने कहा था दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी टू गेट अ जॉब। मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, डिग्री थी, मैंने बोला 40 कंपनी में तो मैं हो जाएगा मेरा काम कहीं ना कहीं, और मैं जाऊँगा और मैं फ़ेस टू फेस जाके ड्रॉप करूँगा। तो व्हाट हैपेंड, आई वेंट इन वन बिल्डिंग पहले दिन। अब हमको तो यहाँ पे जनाब हमने तो कोई बिल्डिंग अभी देखी नहीं है, यहाँ पे तो 1-2 बड़े बड़े मॉल, मेगा मॉल 1-2 देख लें इधर उधर, तो हम लोग कहते हैं पता नहीं कि दुनिया बदल गई है। तो सर उधर एक बिल्डिंग में मैं गया हूँ, अब मुझे तो आइडिया नहीं था कि बिल्डिंग उधर चलती कैसे है। अब बिल्डिंग में हर फ्लोर के ऊपर 15-15, 20-20 मिनिमम ऑफिस होते हैं उधर, ठीक है, अच्छी बिल्डिंग में। तो जनाब 2 फ्लोरों में 20 ऑफिस इंटू 2 करें ज़रा, एक फ्लोर के 20 डालें, 40 में 2 फ्लोर में मेरी डिग्री सारी ख़त्म थी। एंड आई वॉज लाइक दिस हैंड ऑन माई हेड कि अब मैं क्या करूँ, मेरी डिग्री को प्रिंट तो ख़त्म हो गया। तो सर कंपनीज उधर इतनी ज़्यादा कंपनीज है कि आप थक जाएंगे, कंपनीज ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, फर्स्टली दिस थिंग, इसलिए आपने जो है प्रिंट आउट्स लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वाली गलती आप नहीं करेंगे, यू विल जस्ट कैरी अ सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद जनाब आप उधर पहुँचे, प्रिंट आउट की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप लोग जो हैं उधर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वो फिर आप अपना प्रिंट आउट कैरी करके लेकर जाएँ। एनीवेज अभी आप उधर पहुँच गए हैं, घर में आपने सेटल वेटल हो गए हैं, जो भी आपने करना था। अभी आपने जॉब हंट करनी कैसे है, जॉब हंट के लिए जनाब आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा अकाउंट किधर बनाना पड़ेगा, जॉब साइट्स जिसको बोलते हैं, जॉब साइट्स के ऊपर आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, जो कि बड़ी फेमस जॉब साइट्स UAE की हैं, वो मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। आपको बनाना पड़ेगा मोस्टर गल्फ पे, आपको बनाना पड़ेगा नौकरी गल्फ पे, आपको इंडीड पे बनाना पड़ेगा, आपको बैत पे बनाना पड़ेगा, इसके अलावा आप लिंक्डइन पे बनाए, बहुत ज़्यादा साइट्स हैं। आपने अपने अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट बनाने के बाद आपने जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने का तरीका क्या होता है, जॉब साइट पे जब आपने अपना अकाउंट अपना बना लिया है, तो उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आते हैं, वो उसको साइट को खोलेंगे तो वो बोलते हैं सबसे पहले कीवर्ड डालें, आपने क्या जॉब ढूंढनी है, नीचे लोकेशन होती है, किस लोकेशन में आपने डालना है। 2 आपने चीज़ें डालनी है, आपका कीवर्ड क्या है, सपोज करें आपने फाइनेंस मैनेजर की जॉब ढूंढनी है, आप वो फाइनेंस मैनेजर लिखेंगे, लोकेशन दुबई लिखेंगे, अबू धाबी, रैसल खैमा, जो आपको चाहिए UAE लिख दें, एंटर करेंगे, सारी जनाब जॉब्स जो आपके पास उसके ऊपर लिस्ट पूरी की पूरी आ जाएगी जो इस वक्त अवेलेबल होंगी। फिर आपने हर जॉब के ऊपर क्लिक करना है, 1 बाय 1 करके अंदर जाके आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन JD हम लोग बोलते हैं, उनको रीड करना है। इफ़ इट मैचेस योर क्वालिफिकेशन, तो आप जो है जनाब उस पर क्लिक करके उसको अप्लाई करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स वो बोलेगा अटैच करने के लिए, कवर लेटर जो है वो बोलेंगे, कवर लेटर की चीज़ हम शुरू में भूल गए, वो हम आपको बताते हैं। कवर लेटर भी आपको CV के साथ अगर आप डालेंगे तो इट विल ऐड एन एक्स्ट्रा वैल्यू, 10-15% वैल्यू से ज़्यादा ये ऐड कुछ नहीं करता, बट अच्छा लगता है कि इट्स अ वेरी डिसेंट थिंग। अगर आप इसको कवर लेटर होता है, कवर लेटर में जस्ट आपकी समरी होती है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो किधर से किधर तक का है, आपने कहाँ का सफ़र कहाँ तक किया हुआ है, लाइक आपके एजुकेशन के, आपका एक्सपीरियंस किया, आपने किस चीज़ को टच किया, ऑडिटिंग की है, ऑडिटिंग के अंदर आपने जो है वो कौन कौन सी कंपनी को टच किया, क्लाइंट को क्या किया हुआ है, कौन कौन से फंक्शन देखे हुए हैं, अकाउंटिंग में आपने PLN बनाते हैं, या आप लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बनाते हैं, पेबल बनाते हैं, रिसीवेबल ABC XYZ, वो आपने सारी डिटेल्स में लिखनी होती है। तो जनाब आपने हर जॉब को बाद अप्लाई करके आपने उसके साथ कवर लेटर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको ओके कर देना। होगा क्या, ये जॉब एप्लीकेशन जाएगी, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है, सीधी ईमेल के जाएगी, जिस रिक्रूटर ने जिस कंपनी ने इसको पोस्ट किया होगा वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, इन केस यू मैचेज देयर क्राइटेरिया तो वो आपको कॉल करेंगे। नाउ इफ़ दे कॉल यू, अल्लाह करे आ जाए कॉल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदा है जो जॉब अप्लाई करता है, हर टाइम हर वक्त वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग अवेलेबल होते हैं। और दुबई का जो जॉब है इट्स प्योरली लक, अगर आपकी लक में, अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है कि आपको दुबई में जॉब मिलेगी तो सर फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एनीवेज आपने अप्लाई अपनी कोशिश तो पूरी करनी। ओके, आपने सपोज करें 20-40 जॉब अप्लाई की, उसमें से आपको एक जगह कॉल कि आपको आ गया जनाब के आपने इन्विटेशन आ गया, अब आपने क्या करना है, आपने जनाब इंटरव्यू के लिए ठीक ठाक रेडी होना है। यू विल बी टेकिंग द हार्ड कॉपी ऑफ योर CV, अपनी डिग्रीज की प्रिंट आउट लेकर जाएँ, साथ में एक्सपीरियंस लेटर के साथ लेकर जाएँ, अच्छी तरह जो है आपको दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, शेव शुव करके जाएँ, मेरी तरह नहीं बैठें, शेव करके एक अपना डिसेंट सा जो है वो सूट पहने, प्लेन शर्ट पहने, साथ में सूट पहने, टाई वाई लगा कर जाएँ, क्योंकि आपकी पहली जॉब है, यू शुड बी लुकिंग सुपर डिसेंट एंड प्रोफेशनल।
आप उधर जाएँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमने तो 1000 इंटरव्यू बंदों का कर चुके हैं, उससे ज़्यादा के बंदों को किया होगा, तो जनाब हम लोग तो 2 में पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको पता है बंदे को किधर पकड़ना है। ज़्यादा झूठ आप हमारे सामने रिक्रूटर के सामने बोल नहीं सकते हैं। तो एनीवेज़ आप जाएँ, अपना सच बोलें, ऑनेस्ट बोलें, और इन केस यू मैचेस देयर रिक्वायरमेंट, तो जनाब आपको जॉब ऑफ़र होगी। आपके पास एक एज रहेगा, वो एज ये है कि आप इमीडिएटली अवेलेबल होंगे, क्योंकि आप उधर जॉब हट के ऊपर है, विज़िट वीज़े पर हैं, तो आपके पास नोटिस पीरियड नहीं है। और ये जो है बहुत प्लस पॉइंट है दुबई में जॉब के लिए। दे नॉर्मली लुक फॉर पीपल हु आर इमीडिएटली अवेलेबल। तो सर आप इमीडिएटली अवेलेबल होंगे तो आइए, आपके हक में एक पॉइंट जाता है। तो सर आपने उनको बताना है विज़िट वीज़ा, यहाँ तक मेरा वीज़ा एक्सपायर्ड होगा, आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, और इनसाइड ही मेरा वीज़ा लगवाएं, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, अम्मी अब्बू मिल के चले जाओ, कोई दफ़ा बार बार का आना आने की लोड़ नहीं है। उधर ही उनको बोलें जनाब उधर ही मेरा वीज़ा डालें, क्योंकि मैं अभी जॉब करने आया हूँ, तो साल के बाद छुट्टी मिलेगी, तो साल के बाद आप जाएँ, वापस जाएँ सुकून से। अम्मी अब्बू को मिलें, अब आप जॉब के लिए गए थे, तो उधर उनको बोलें भाई आई एम रेडी टू जॉइन फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, कल या परसों से ज्वाइनिंग उनको दें, बोले इनसाइड कंट्री वीज़ा मेरा अप्लाई करें, उधर ही वो चेंज स्टेटस कर देंगे, सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और जनाब आप जो है अपनी जॉब वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी कहते हैं ना वो नहीं है जिसको आप कहते हैं रॉकेट साइंस। बस आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको नो हो होनी चाहिए दुनिया के बारे में, और जनाब थोड़ी सी आपके पास लक होनी चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी, माँ बाप की दुआ होनी चाहिए, एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड एंड सॉलिड जॉब इन यूएई। तो जनाब ये सारा प्रोसेस था। इन केस यू हैव मोर क्वेश्चंस, नीचे कमेंट करें, क्वेश्चन करें, जो भी है विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, एंड इंशाल्लाह विल बी हेल्पिंग यू आउट। कुछ भी आपकी दुविधा रही, कुछ टेंशन रही, कुछ आपकी रही कन्फ्यूजन रही, विल बी सॉर्टिंग इट आउट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, विश यू अ गुड डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।